हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर हमारी 7th क्लास के विज्ञान विषय का उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 3 है, रेशों से वस्त्र तक। इसमें दिए गए कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से मेरी वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए एक बार यहाँ पर कार्यपत्रक 1 दिया है और इसमें दिया है कि बच्चों को गांव के भ्रमण पर ले जाएं तथा जंतु और पादप तंतुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जो है इसमें गांव में भ्रमण पर ले जाना है बच्चों को, जंतु और पादप जंतुओं में क्या अंतर है ये बताना है। तो जंतु क्या होते हैं, सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जंतु क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम जंतु बताएंगे। जंतु तंतु बताना है ना। ये देखो जंतु और पादप तंतु क्या होते हैं। जो तंतु जंतुओं से मिलते हैं उन्हें जांतव तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव तंतु, यानी वो तंतु जो हमें जंतुओं से मिलते हैं। और पादप तंतु क्या होते हैं? जो तंतु हमें पादप से यानी कि पौधों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं वो होते हैं पादप तंतु। दोनों तरह के तंतु में अंतर समझ में आ गया है ना। अब देखो जो जांतव तंतु होते हैं यानी जो जंतुओं से मिलते हैं उसमें हमें ऊन मिलती है और रेशम का कीड़ा होता है उससे मिलता है ना। तो ये रेशम मिलती है। लेकिन जो पादप तंतु होते हैं जो पौधे से मिलते हैं यानी कि जो पादप तंतु है वो उनसे हमें मिलती है रुई। पादप यानी कि पौधों से रुई मिलती है, हमें जूट मिलता है। अब आगे यहाँ पर ये अंतर जो है इसने कहा था कि यहाँ क्वेश्चन यही था कि जंतु और पादप तंतुओं में अंतर बताइए। तो अंतर क्या है? पहला अंतर तो ये है कि जब हम यहाँ जंतु तंत्र का अंतर बता देती हूँ, यहाँ इस साइड जो है वो पादप तंतु का अंतर बताएंगे। ठीक है, पादप तंतु, ये जंतु तंतु। तो जो इसका है पहला कारण कि जलाने पर, जब हम इनको जलाते हैं ना, जंतुओं के तंतु को जलाते हैं, जलाने पर बाल के जैसी गंध आती है, बाल जैसी गंध, जैसे बाल जल रहे हो। ठीक है, बाल जैसी गंध आती है। और पादप तंतु को जब हम जलाते हैं तो इसको जलाने पर घास के जलने की गंध आती है, घास के जलने की गंध। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, घास के जलने की गंध आती है। ऐसे आपको पूरा लिख देना है, यहाँ जगह कम है तो मैं इसलिए थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ। और दूसरा इसका कारण क्या है कि ये तंतु जो है जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी टूटना। दूसरा इसका कारण होता है जल्दी टूटना। ये जंतु तंतु जो होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं और जो पादप तंतु होते हैं वो मजबूत होते हैं, मजबूत तंतु होते हैं। ठीक, ये दो कारण जो हैं इसके यहाँ पर है। अब आगे यहाँ इसने कहा है कि कार्यपत्रक 2 में भ्रमण के बाद बच्चों से पादप तथा जंतु तत्वों के चित्र चिपकाने को कहें। तो यहाँ पर आपको चित्र चिपकाने, बच्चों आपकी कॉपी में आप चिपका सकते हैं। देखो पादप तंतु थे यानी जो हमें पौधों से मिलते हैं। पादप तंतु कौन कौन से हैं? रुई, तो आपको यहाँ पर रुई चिपका देनी है। ये जूट यहाँ पर चिपका देना है। ये जंतु तत्व है, जंतुओं से जो मिलता है वो हमें ऊन मिलती है, रेशम मिलता है। तो इस तरह से आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना, ऊन हो तो ऊन चिपका देनी है, इस साइड आपको रुई चिपका देनी। ठीक, कॉपी में इसी तरह से 2 पार्ट करने आपको चिपका देने हैं। यहाँ पर कार्यपत्रक 3 में दिया है रेशम कीट का जीवन चक्र नीचे दिए गए चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। चित्रों को पहचान कर इनका नाम लिखें। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ चित्र दिए गए हैं, एक बार ये देखिए, इनको पहचान कर इनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले जो ये है चित्र, ये है रेशम कीट, इसे रेशम कीट कहते हैं, रेशम कीट का चित्र है ये। अब यहाँ पर देखिए ये जो चित्र दिया गया है ये है कोकून,
रेशम जो है, रेशम कीट के ऊपर जो रेशम लिपटा हुआ होता है, फिर ये कोकून इस तरह का बन जाता है। यहाँ पर ये पत्तियाँ देखिए, ये जो है सहतूत की पत्ती पर, यहाँ पर देखो ये अंडे हैं, रेशम के अंडे हैं ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सहतूत की पत्ती पर अंडे, ऐसे हैं ये। और ये जो है, ये है वयस्क रेशम कीट, इसे बोलते हैं। ये है वयस्क रेशम कीट, और ये मादा कीट होता है, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं मादा। और यहाँ पर जो ये चित्र दिख रहा है, ये जो ये कोकून है, इसके अंदर का विकासशील कीट है, ये विकासशील कीट। तो यहाँ हम लिखेंगे विकासशील कीट, ये विकासशील कीट है। अब यहाँ पर जो है वो इसका चक्र पूछा है कि किस तरह से इसका पूरा चक्र है। तो सबसे पहले जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जो है यहाँ से होती है। वयस्क रेशम कीट यानी ये मादा है, ये अपने अंडों को, ये पहले नंबर पर आएगा, ये अपने अंडों को जो है अंडे देती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो अंडे दिखाई दिए हैं, सहतूत की पत्ती पर अंडे हैं ये, तो ये दूसरे नंबर पर हैं। ये अंडे जब बड़े हो जाते हैं, अंडों से रेशम का कीट निकलता है, तो ये कीट बड़ा होकर कुछ इस तरह से नज़र आता है, ये तीसरे नंबर पर है। फिर इसके बाद प्रोसेस आती है, इस रेशम के कीट के ऊपर रेशम लिपटा होता है और ये कोकून बन जाता है इस तरह का, तो ये जो है चौथे नंबर पर आएगा। और फिर ये जो कोकून है, इसके अंदर विकासशील कीट होता है, जो ये दिखाया गया है, ये पाँचवा नंबर। तो ये इस तरह से पूरी श्रृंखला जो है ये चल रही है। सबसे पहले वयस्क रेशम कीट है, फिर सहतूत की पत्ती पर अंडे दिखाए गए हैं, ये अंडे देता है, ये मादा वयस्क रेशम कीट है। इन अंडों से फिर ये रेशम कीट बनता है और उससे कोकून, और उसके बाद कोकून के अंदर होता है विकासशील कीट। अब यहाँ पर आगे एक जो कार्यपत्रक 4 दिया है, इसमें कहा इसने कि ऊपर दिए गए रेशम कीट के चित्रों को जीवन कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें। तो जो मैंने ऊपर सिखाया, समझाया है, इसका जीवन चक्र कैसे कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहले हम लिखेंगे उसमें आएगा वयस्क रेशम कीट, ये मादा कीट होता है, ये आ जाएगा। दूसरे उसके बाद इसके अंडे आते हैं, रेशम कीट, इसमें जो है सहतूत की पत्ती पर जो अंडे हैं वो हैं, वो अंडे से फिर रेशम कीट बनता है, ये रेशम कीट आ जाएगा यहाँ। रेशम कीट के ऊपर जो रेशम लिपटता है, उससे फिर वो कोकून बन जाता है, और कोकून के अंदर होता है विकासशील कीट। तो ये सारी प्रोसेस इस तरह से आएगी, ये है विकासशील कीट। रेशम के कीट के चित्र के अनुसार ये उसका पूरा जीवन कर्म हो गया है। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर है कार्यपत्रक 5, और इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपके आसपास बहुत से पशु पाले होंगे, इनमें से कौन कौन से जंतुओं के बाल बड़े होते हैं। अब बाल पूछा है इसने, तो देखिए एक बार कौन कौन से पशुओं के बड़े बाल देखे हैं हमने। भेड़ के बाल देखे हैं, बकरी के भी बाल देखे हैं, कुत्ते के भी बाल बड़े होते हैं, बिल्ली के भी बाल होते हैं, है ना, ऊँट के भी बाल होते हैं। आगे है, आपने कभी शेर या बाघ का चित्र देखा होगा। हाँ, देखा तो है। इनकी गर्दन पर भी बड़े बड़े घने बाल होते हैं। क्या आप शेर के बालों से रेशे या वस्त्र बना सकते हैं? यदि नहीं तो कारण लिखें नहीं। हम यहाँ पर आप ये लिखिए कि नहीं, हमने जो है वो शेर के बाल या जो है चीते के बालों से रेशे या वस्त्र बनते नहीं देखे हैं, क्योंकि शेर के बाल मोटे होते हैं, वह उसके बाल जो है कठोर होते हैं, सख्त होते हैं, और उनसे वस्त्र नहीं बना सकते। आप ये सारी बातें यहाँ पर लिखेंगे। आगे हैं, आपके आसपास और कौन कौन से पशु या जानवर हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं किंतु उनसे रेशे या वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। हम देखते हैं ना बच्चों, जैसे कि कुत्ते हैं, कुत्तों पर भी बाल होते हैं लेकिन वस्त्र नहीं बनते हैं। बिल्ली है,
बिल्ली की पर भी बाल होते हैं शरीर पर, लेकिन उनके वस्त्र नहीं बनाते हैं। खरगोश के शरीर पर भी बाल होते हैं, बंदर के शरीर पर भी बाल होते हैं, है ना। और मनुष्य के शरीर पर भी जो बाल हैं, मनुष्य के भी सिर के बाल होते हैं, है ना, लेकिन उनसे भी वस्त्र नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वो बाल जो हैं वो कठोर होते हैं, मोटे होते हैं, इनसे वस्त्र बना नहीं सकते हैं। अब आगे बस यहाँ तक ही था। आगे हम फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।